हेलो वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर। नाउ प्रशांत धवन। नाउ एक बहुत ज्यादा खराब न्यूज आ रही है अफ्रीका से। 66 बच्चे बताया जा रहा है कि द गाम्बिया नाम का देश है अफ्रीका में, वहां पर मारे गए इंडियन मेड दवाई लेने के बाद। और WHO ने इस इशू पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है। यहाँ पे आप देख पाओगे BBC का आर्टिकल है, WHO अलर्ट ओवर इंडिया मेड कफ सिरप। खांसी की दवाई जो भारत में बनी थी, मोर स्पेसिफिकली हरियाणा में बनी थी, ये एक्सपोर्ट करी गई द गाम्बिया देश में, अफ्रीका में। ये दवाई बहुत बच्चों ने ली और 66 बच्चों की जो मौत है वो डायरेक्टली इस दवाई से लिंक करके बता रहा है WHO। और इसलिए WHO ने यहाँ पर यह ट्वीट भी करी है। और यहाँ पर WHO के चीफ डॉक्टर टेड्रोस खुद कह रहे हैं कि एक्यूट इंजरीज लिंक की जा रही है इस दवाई से, कि ये दवाई का जो कंजम्पशन है इससे इन बच्चों की जो किडनी है इसमें इतना नुकसान हो गया कि 66 बच्चों की तो डेथ अभी कंफर्म है और डिटेल्स इन द फ्यूचर आ सकते हैं। आगे यहाँ पर याद करते हैं, द 4 मेडिसिन आर कफ सिरप एंड कोल्ड सिरप प्रोड्यूस्ड बाय मेडेन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड इन इंडिया। और अभी WHO आगे इन्वेस्टिगेशन और कर रहा है और इंडियन गवर्नमेंट को ये लोग प्रोवाइड करेंगे डेटा कि किस तरीके से इनके हिसाब से, WHO के हिसाब से इन दवाइयों में कमियां थी या तो टॉक्सिक प्रोडक्ट यहाँ पर यूज किए गए हैं जिसकी वजह से अफ्रीका में बच्चों की मौत हुई। नाउ अगेन ये न्यूज बहुत शॉकिंग है क्योंकि कफ सिरप एक बहुत ही बेसिक मेडिसिन होती है। काफी बार गले में प्रॉब्लम होती है तो हम लेते हैं कफ सिरप। तो कफ सिरप से अगर बच्चों की डेथ हो जाती है और वो भी मेड इन इंडिया कफ सिरप, इंटरनेशनल न्यूज बन रही है, इसकी WHO यहाँ पर वार्निंग इशू कर रहा है। ये एक बहुत ज्यादा खराब न्यूज है फॉर इंडियन फार्मा इंडस्ट्री। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ के यहाँ पर हुआ क्या है, भारत के लिए क्या लेसन आ सकते हैं यहाँ से, चाइना के साथ क्या हुआ था 2009 में, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इस बार नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स ये दिया गया है इन 3 साइंटिस्ट को। इनको सम्मानित क्यों किया गया है, इन्होंने किस फील्ड में बहुत अच्छा काम किया जिसकी वजह से इनको ये नोबेल प्राइज मिला है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, न्यूक्लियर फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, न्यूट्रॉन साइंस या फिर स्पेस एक्सप्लोरेशन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं ऐड कर दूं कि ये पहली बार नहीं है कि एशिया से कोई दवाई अफ्रीका या फिर इवन किसी और कॉन्टिनेंट में गई हो और वहां पर लोगों की मौत हुई हो। 2009 में क्या हुआ कि चाइना की एक कंपनी थी, ये भी कॉफ सिरप बनाती थी और इन्होंने कॉफ सिरप एक्सपोर्ट किया था सेंट्रल अमेरिका में। सेंट्रल अमेरिका में एक देश आपको मिलेगा पनामा के नाम से। यहाँ पे इन्होंने दवाई एक्सपोर्ट करी और मेड इन चाइना कॉफ सिरप पीकर कई लोग यहाँ पर मारे गए। टोटल बताया जाता है कि 100 लोगों की तो यहाँ पर डेथ कंफर्म हो गई थी। और इसके बाद देखा गया कि मेड इन चाइना दवाइयां बेसिकली सेंट्रल अमेरिका में बहुत कम लोगों ने यूज करनी स्टार्ट कर दी। लोगों ने ज्यादातर शिफ्ट कर लिया मेड इन इंडिया मेडिसिन पर। और पिछले 10 सालों में आप अगर देखो तो मेड इन इंडिया फार्मा का एक ड्रीम गोल्डन एरा चला है। यहाँ पर आप देख पाओगे, ट्वीट है पीयूष गोयल साहब की, ये कह रहे हैं कि इंडियाज बूमिंग ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स मोर देन डबल इन 2021-22 कंपेयर टू 2013-14। 2013-14 के आसपास हमारे टोटल ड्रग्स के एक्सपोर्ट, मतलब दवाइयों के एक्सपोर्ट दुनिया भर में थे करीब 90,000 करोड़ के आसपास। यहाँ पर हमको जंप दिखा है 103% का और अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं 1,83,422 करोड़ रुपीस की मेडिसिन दुनिया भर में। और इसलिए भारत को कहा जा रहा है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में कहीं भी आप चले जाइए, मेड इन इंडिया दवाई आपको मिल ही जाएगी। अच्छा, वैसे अगर हम बात करें मार्केट वाइज के, जो हम इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, ये सबसे ज्यादा कहां पर जाता है, कौन सा रीजन है दुनिया का जो सबसे ज्यादा भारत की दवाइयां परचेज करता है? तो नंबर 1 पे आपको मिलेगा नॉर्थ अमेरिका। और ये मैं कहूंगा बहुत बड़ी जीत है भारत की, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में आपको मिलेगा मैक्सिको, US, कनाडा, ये तीनों देश बड़ी क्वांटिटी में भारत से दवाइयां करते हैं परचेज। फिर नॉर्थ अमेरिका के बाद सीधा नीचे देखो आपको दिख जाएगा अफ्रीका। तो इसलिए ये जो न्यूज है ये बताया जा रहा है कि इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए बैड न्यूज है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन से ज्यादा हम लोग दवाइयां एक्सपोर्ट करते हैं अफ्रीका में। अफ्रीका में किसी भी देश में आप चले जाओ, कोई भी फार्मास्यूटिकल मेडिसिन आप परचेज कर लो, चांसेस है कि अगर आप 10 गोलियां लेते हो ना तो एक गोली तो इंडियन मेड आपको मिलेगी ही। और अफ्रीका में यहाँ पर आप देख पाओगे, बाय द वे ये आपके सामने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है और ये यहाँ पे आपको दिख जाएगा द गाम्बिया देश। द गाम्बिया देश की आबादी काफी कम है, सिर्फ 24 लाख की यहाँ पे आपको आबादी मिलेगी। राजधानी है इस देश की बांजुल और गाम्बिया से एक बहुत ही फेमस रिवर बहती है, रिवर गैम्बी। बहुत ही फेमस देश है ये इस पर्टिकुलर रिवर की वजह से। और सिंस आबादी यहाँ पर सिर्फ 24 लाख के आसपास की है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं जो ये इंसिडेंट हुआ है कॉफ सिरप वाला, ये पूरे देश में जल्दी से फैल जाएगा और ये लोग भी डेफिनेटली ये इशू रेज करेंगे इंडिया के साथ। ना हालांकि यहाँ पर मैं ऐड कर दूं
कि भारत सरकार की तरफ से एक मैसेज गया WHO को कि आप थोड़ा और हमको डिटेल में बताओ कि गाम्बिया में जो बच्चों की मौत हुई है हम उनको डायरेक्टली कैसे लिंक कर सकते हैं कॉफ सिरप से, ताकि और हमारे पास इंफॉर्मेशन आए, उसी के हिसाब से इंडिया में जो कंपनीज हैं उन पर हम एक्शन लेंगे। तो ये डिटेल्स अभी आने बाकी है, मगर यहाँ पे एक बात क्लियर हो जाती है कि इंडिया को क्वालिटी के मामले में, क्वालिटी कंट्रोल के मामले में एक बड़ा स्टेप लेना होगा, नहीं तो जो भी हमने तरक्की करी है फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स को लेकर ये तरक्की इरेज भी हो सकती है ना। अब यहाँ पर आप लोग पूछोगे कि ठीक है अभी के लिए जो इंसिडेंट हुआ है बहुत सैड है, मगर फ्यूचर में ऐसे इंसिडेंट्स ना हो ये रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए मेरे हिसाब से टाइम आ चुका है कि भारत को चाहिए खुद का FDA। FDA क्या है? देखो FDA है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। आपने अगर लाइफ में USA की बनी हुई कोई दवाई देखी हो, कोई मल्टीविटामिन देखा हो, कोई अगर वे प्रोटीन का डब्बा देखा हो, तो वहां पे आप नोटिस करोगे USA में जो भी दवाई बेचते हैं ये लोग, कुछ भी पैकेज खाना खाते हैं ये लोग, वहां पे एक स्टैंप लगा होता है FDA का कि ये आप जो चीज कंज्यूम कर रहे हो ना ये FDA अप्रूव्ड है। और नीति आयोग से लेकर भारत में कई एक्सपर्ट्स ने काफी बार कहा है कि जिस तरीके से USA में FDA है ना, वैसे ही भारत को भी एक अम्ब्रेला कंपनी बनानी होगी जो क्वालिटी कंट्रोल पर बहुत ज्यादा फोकस करेगी, इंश्योर करेगी कि टॉक्सिक मटेरियल कहीं भी इस्तेमाल ना किए जाए प्रॉफिट के नाम पर। तो नीड ये है कि भारत में जो वेरियस एजेंसीज हैं जैसे कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDCSO, उसके अलावा FSSAI, उसके अलावा MDA, इन सबको हम एक सिंगल एजेंसी के अंडर लेके आए और उसका नाम रखे, जो भी हो सकता है IFDA या फिर कुछ और नाम हमको रखना है वो भी रख सकते हैं। क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूं USA में ना जो भी ये लोग प्रोड्यूस करते हैं दवाई, उसकी क्वालिटी को लेकर दुनिया को इतनी एश्योरेंस होती है कि भारत की मार्केट में काफी बार उन प्रोडक्ट्स की बहुत डिमांड होती है जहां पर FDA का स्टैंप लगा होता है। क्योंकि FDA के स्टैंप का मतलब ये होता है कि इस प्रोडक्ट में कोई टॉक्सिक मटेरियल नहीं होगा, बिल्कुल ह्यूमन कंजम्पशन के लिए ये सेफ है। और इसलिए आप देखोगे कि USA में अगर थोड़ी बहुत कुछ दवाइयां बनती भी है, वे प्रोटीन बनता भी है, ये इंटरनेशनल मार्केट में जाता है ना, तो FDA के स्टैंप की वजह से बहुत महंगा बिकता है। तो आप कह लीजिए USA ने क्वालिटी को एक ब्रांड बना दिया है कि अगर आप मेड इन USA परचेज करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपको FDA का स्टैंप मिलेगा, तो मतलब आप जो भी परचेज कर रहे हो इट इज 100% सेफ। तो अगर इंडिया को लॉन्ग टर्म में चाइना से compete करना है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के मामले में, क्योंकि अभी देखो दुनिया भर में दवाइयां एक्सपोर्ट करने के मामले में हम लोग चाइना से आगे हैं, मगर चाइना ऑब्वियसली ये चाहता है कि इस सेक्टर में भी इंडिया को ये लोग बीट कर दें। इसके लिए ये लोग बहुत तैयारी कर रहे हैं। तो नीड ये है कि इंडिया कॉन्स्टेंटली अपनी जो क्वालिटी है मेडिसिन की इसका स्टैंडर्ड बढ़ाता रहे। ना सिर्फ इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाए, ये कहा जाए कि अगर भारत से निकली है ना मेडिसिन तो इट इज 100% सेफ, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अभी के लिए WHO की जो ट्वीट्स हैं इनसे प्रॉब्लम बिल्कुल आएगी। लोग इन द फ्यूचर अफ्रीका में थोड़ा बहुत अवॉइड करेंगे शायद इंडियन मेड मेडिसिन। और ये भारत के लिए भी काफी बड़ा क्वेश्चन है कि कल को ऐसा इंसिडेंट हमारे यहाँ भी ना हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो ये दवाइयां एक्सपोर्ट हो रही होगी कोई बड़ी बात नहीं है कि इंडिया में भी हम लोग कंज्यूम कर रहे हो काफी बार। तो उम्मीद मेरी यही है कि इस इंसिडेंट के बाद हम लोग एक लेसन लेंगे इससे और फ्यूचर में इंप्रूवमेंट की ही कोशिश करेंगे। नाउ फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स 2022 ये किस कैटेगरी के लिए दिया गया है साइंटिस्ट को। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, क्वांटम मैकेनिक्स के लिए मिला है इस बार नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स। यहाँ पे आप देख पाओगे पायनियरिंग क्वांटम फिजिसिस्ट विन नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। और इन तीन साइंटिस्ट ने बेसिकली आज के समय जो हम समझते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में उसकी नींव रखी थी, इसीलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। फाइनली जो लोग डिब्बे खरीदते होंगे कहते हैं पाउडर खा लिया, इसने पाउडर खा लिया, वे प्रोटीन के डिब्बे में जिसपे भी FDA का स्टैम्प होता है काफी महंगा मिलता है, काफी ज्यादा महंगा। और खैर इंडिया में तो मैंने सुना है कि उसे भी अब क्लोनिंग चल रही है कि FDA लगा देते हैं छपवा के। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।